हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ड विचार और वर्तनी विवेक, जो कि हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लेक्चर ले चुके हैं, एक ये पार्ट 2 है। जे एन वी क्लास 9th की एंटर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम देख सके थे वर्ड क्या होते हैं, वर्ड क्या होती है, स्वर व्यंजन हम देख चुके थे, उनके किन भागों में बांटा गया है उसको देख चुके थे। अब हम स्टार्ट करते हैं संयुक्त व्यंजन से। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, चलिए आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन बेसिकली जो दो शब्दों से अधिक व्यंजन परस्पर मेल करते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर मिले हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि दो, जैसे उदाहरण के लिए चच, कक, छत्र आदि। यानी कि ये ऐसे शब्द हैं, जो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि क्या है, जो व्यंजन है जो कि परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे चा है वो छ से मिला हुआ है, ठीक है, का और क से मिला हुआ है, और त्र ये भी इसमें कंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं, ये किसके उदाहरण हैं, संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। संयुक्त व्यंजन को युग्म युग्म यानी युग्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। व्यंजन गुच्छ क्योंकि इसमें गुच्छ होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परस्पर मेल होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन कैसे कैसे मतलब जुड़े होते हैं। ये आपको याद रख लेनी है, इनका जो है डेरिवेट करना आ जाता है। डेरिवेट का कैसे क्या मतलब है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। संयुक्त व्यंजनों में स्वतंत्र प्रयोग में छ, त्र, ज्ञान एवं त्र ऐसे चार संयुक्त व्यंजन हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि इसे देखते हैं त्र को। तो क स, देखिए यहाँ पे एक मिनट, ऐसे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क जो है मिलके बना हुआ है, यानी ये इन दोनों से मिलके मिला हुआ है। ठीक है, और ये जो इन दोनों से मिलके बना है, और क्या ने है, ये इन दोनों से मिलके बना हुआ है। एक मिनट मैं आपको क्लियर ही दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या है, जैसे कि मैं पहले मैं लेता हूँ त्र को। त्र मिलके बनाए इससे, फिर दूसरा है ज्ञान मिलके बनाए इससे, फिर तीसरा है आपका त्र। तो ये स और रा से, ठीक है, और ये मिलके बनाए इससे, ये चार हो गए। ठीक है आपके। तो देखिए जो क्षेत्र ज्ञान और ठीक है, ये क्षेत्र ज्ञान ये तो का से मिलके बना हुआ है, और आपका का से मिलके बना हुआ है, और सा से मिलके बना है। फिर त्र की बात करें, त्र तो आपको ता से मिलके बना है और र से मिलके बना है। फिर ज्ञ की बात कर रही है, वह ज से और ढ से मिलके बना हुआ है। फिर ये श्र, वो स से और र से श्र मिलके बनाया है। ठीक है, तो ये चारों आपको डिट्टो ऐसे याद रख लेने, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है जैसे स्टेटमेंट दे कि ये सही है या गलत है, कि इसका सही कौन सा होगा, इनमें से सही कौन सा है। तो आपके इनका याद रख लेना है चारों को, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत ऐसे पूछे गए हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन सारा बुक से ही होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पहला हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा है द्वंद्वांत व्यंजन के रूप। दूसरा क्या है, जैसे कि दूसरा है न और न, जैसे प्रशांत लिखते हैं, उद्देश्य, सज्जन। तो इसमें क्या है, द मिल रहा है, यानी कि अभी पहले क्या हो रहा था, पहले दो अलग अलग वर्डों से मिलके एक वर्ड व्यंजन बनना था, और यहाँ पे क्या है सेम में रा, जैसे सज्जन, स ज यानी कि दो मिल गए सज्जन। और संयुक्त में क्या होगा, संयुक्षर में क्या होगा, इसमें द य, उद्योग द और य यहाँ पे, यानी कि उद्योग, यानी द और य मिलके
ये शब्द मिला। उद्योग उत्पन्न, त और पन, उत्पन्न उत्पन्न, साथ स्थान, ऐसे करके ये किस में आ जाएगा, ये आपका संयोगाक्षर में के रूप में आ जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन के पार्ट होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन के बाद हम पढ़ते हैं आघात व्यंजन। आघात व्यंजन क्या होता है? आघात व्यंजन क्या होता है? तो आघात व्यंजन क्या होता है? हिंदी में उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में आपको पता है उर्दू भी आती है, उर्दू फारसी और भाषा के इसके शुद्ध उदाहरण वर्णों के नीचे नुक्ता यानी कि बिंदु लगाया जाता है। यानी कि इसके शुद्ध उदाहरण के रूप में जैसे जमींदार, जरा, फीचर और क्या है ये फिरोज, कजाकी। तो देखिए इन शब्दों को अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, शायद इस चैप्टर में नहीं, दूसरे चैप्टर में आप इनको पढ़ेंगे सभी शब्दों को कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है, फारसी का है, कौन सी का है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इसमें हम आघात व्यंजन हो गया। अब हम अनुस्वार को देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार इसका उच्चारण न से और म से के स्वर रहित जैसे होता है। इसका उपयोग वर्तमान में पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। ये कि इसका चिन्ह होता है, ठीक है। ये इसका चिन्ह होता है ड ड ड ण ण म, ठीक है। इनका स्वर जो होता है न म, ऐसा ही तो आ रहा है ड ड ड न म, ठीक है। जैसे इसका उपयोग देखिए यहाँ पे जी एग्जाम्पल में पूछ लेता है, जी एग्जाम्पल दे दे, गड्डर गंगा, चंबल चंबल, चंचल चंबल, चंचल चंबल, ठंडा ठंड, ठंडा ठंड, नंदन नंदन, संबंध। देखिए ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पंचांतरम होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? पंचम वर्ण इन्हें बोलते हैं, ठीक है। फिर ये अनुस्वार हो गए और फिर अनुस्वार। इसमें क्या होता है, इन उच्चारण में नाक और मुंह का दोनों की आवाज़ निकलती है, दोनों की। इसका दूसरा नाम चंद्र बिंदु भी है। देखिए ये चंद्र बिंदु का चिन्ह है, जैसे आँख, गाँव, पाँव, चांद, इसमें आप प्रयोग करते हैं। जब आँख लिखते हैं जब उसका प्रयोग करते हैं आँख, ठीक है। तो ये आपका चांद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन शब्दों में ये जो कि कौन से होते हैं? अनुनासिक, देखिए अनुनासिक यानी कि नाक और मुंह का क्या हो रहा है, नाक और मुंह का इसमें उपयोग किया जा रहा है बोलने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हमारा चैप्टर छोटा सा ही रह गया है। अब देखिए जिनका उपयोग किया जाता है, जैसे जिन शब्दों में सेखो रेखा के ऊपर मात्रा होती है, यानी कि सिको रेखा, यानी सिको रेखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, ठीक है, राहुल। तो ये मेरी जो इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं सिरोक रेखा। इसके ऊपर जो बिंदी यहाँ पे लगती है, यहाँ पे, तो इस सेंटेंस में इसमें तो नहीं लगेगी। जैसे मैं लिखता हूँ आँख, जैसे ये, इसमें ये सरो रेखा के ऊपर ये बिंदी होती है, वहाँ अनुशासिक का प्रयोग के रूप में होता है। मैं, गोंद, होम, भोंपू, कोमल आदि। और देखिए रा के विभिन्न रूप, अब रा के विभिन्न रूप होते हैं, आपको पता है। जैसे मैं लिखता हूँ वर्षा, तो यहाँ पे ये रा, और जैसे मैं प्रमोद में यहाँ पे ये रा, तो ये रा के सारे उपयोग हैं। तो देखिए रा शब्द रहित व्यंजन के पूर्व आने पर वह अपने वर्ण पर फर्क के रूप में लगता है, जैसे धर्म, कर्तव्य, वर्षा, अर्पण। रा का स्वर सहित रूप से किसी व्यंजन के बाद आने पर वह उस व्यंजन के निचले भाग में जुड़ जाता है, जैसे पतने कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पतने कहा जाता है। नीचे जुड़ जाता है तो इसे पदेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदेन कहा जाता है। जैसे प्रमोद, व्रज, भ्रम, क्रम, ठीक है। और फिर है राग। रा स्वर, राग के ये बहुत सारे प्रयोग हैं, यानी कि राग कैसे कैसे प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताया गया है कि राग कैसे कैसे प्रयोग में, जैसे टा और डा, जैसे ट्रक, ड्रामा, ड्रामा। तो यहाँ पे भी रा का प्रयोग हुआ है। त और रा त्र के साथ मिलकर स्र बन जाता है, जैसे त्रिकोण, मंत्र, श्रमिक। तो यहाँ में इसमें देखिए श्रमिक,
तो ता के साथ र लग के त्र बन जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि क्योंकि त्र जो है, त्र किससे मिलके बना हुआ है, त्र मिलके मिला हुआ है त से प्लस र से। तो जैसे त्रिकोण, त्रिकोण में ता भी आ जाता है और रा भी आ जाता है, इस प्रकार वर्तनी, यानी इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तनी तथा उच्चारण यानी शुद्ध रूप अशुद्ध रूप बोल देता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो आपको सिंपली शब्दों को ज़्यादा पढ़ना होगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि शब्द कौन सा सही है, कौन सा। जैसे आकाश, आकाश को सही तरह से आकाश डंडा लगाया जाएगा, आहार, आहार होगा। तो आपको ऐसे शब्द बहुत सारे पढ़ने हैं, जिससे कि आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। ये आपके स्वर हो गए, स्वर संबंधी अशुद्धियाँ, और यहाँ पर व्यंजन शब्द जैसे कि मेढक, मेढक, मेढक होता है वो, जैसे कि पेड़, पेड़ नहीं होता है वो पेड़ होता है, ठीक है। ऐसे करते तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे साथ ही साथ। टिल देन, थैंक यू।